अखिलेश, अगर तुम्हें अपनी साइकिल को ठीक कराना है तो एक सामान और लाना पड़ेगा, एक पुर्जा और लाना पड़ेगा शहर से जाके। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, पूरे 10 दिन से आप मेरी साइकिल को रिपेयर कर रहे हो। इस गांव में आपसे अच्छा साइकिल का रिपेयर कोई नहीं करता है, आपसे अच्छा मिस्त्री कोई नहीं है, और मैं हमेशा अपनी साइकिल को आप ही के पास रिपेयर कराता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इस बार तो आपने हद ही कर दी। आप बार बार मुझे शहर भेज रहे हो कि ये पुर्जा खराब है, ये पुर्जा खराब है। आप अपने पास सामान क्यों नहीं रखते साइकिल का? देखो अखिलेश, सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ साइकिल मिस्त्री हूँ, मैं अपने पास सामान कोई नहीं रखता हूँ। इतने मेरे पास पैसे ही नहीं है जो दुकान खोल के बैठूं। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मुझसे साइकिल रिपेयर कराने के लिए बुलाता है, मैं वही चलाता हूँ। अब तुमने अपने घर बुलाया, मैं आपके घर चला आया। अब जब साइकिल का सामान खराब निकलेगा तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। अब मैं एक एक करके ही तुम्हारी साइकिल को खोल रहा हूँ, इसमें सारा का सारा सामान बेकार निकल रहा है। अब मैं ये साइकिल का एक पुर्जा दे रहा हूँ तुम्हें, ये ले जाओ, इसी का दूसरा शहर से नया खरीद लाओ, ये खराब हो गया। मोदी जी मेरा भी तो यही कहना है कि आप बार बार मुझे शहर क्यों भेज रहे हो? एक ही बार में साइकिल को खोल दो, इसमें जो भी पुर्जा जो भी सामान गड़बड़ हो वो मैं शहर से नया खरीद लाऊंगा। बार बार चक्कर मुझे शहर के क्यों लगवा रहे हो? अरे राहुल भाई भी आ गए। और राहुल भाई क्या हाल है? अगले हाल क्या है? तुमने तो कहा था कि कल तक मेरी साइकिल ठीक हो जाएगी, घूमने शहर चलेंगे साइकिल से, लेकिन ये क्या, अभी तक तुम्हारी साइकिल को मोदी जी रिपेयर कर रहे हैं। तो राहुल भैया मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मोदी जी ने कहा था 2 दिन में ही साइकिल को रिपेयर कर दूंगा, आज 10 दिन होने को जा रहे हैं, अभी तक तो साइकिल रिपेयर हुई नहीं है। मोदी जी इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपने अखिलेश से कहा था कि 2 ही दिन में साइकिल रिपेयर कर दोगे और 10 दिन हो गए। राहुल, सबसे पहले तुम मुझसे तो बात करो मत, ये साइकिल अखिलेश की है, अखिलेश से बात करूंगा मैं, समझे? अब साइकिल में ज्यादा खराबी निकल रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हर पुर्जा तो इसका खराब है साइकिल का, तो एक एक करके बदलना ही पड़ेगा। अब तुम्हें शहर जाने की इतनी जल्दी है तो जाओ अखिलेश के साथ चले जाओ, 2-4 पुर्जे खराब है, जाओ बदल के ले आओ, शहर से नए खरीद के ले आओ। हाँ राहुल भैया, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर में मैं 1-2 पुर्जे लेने के लिए जा रहा हूँ इस साइकिल के नए। आप वैसे भी मेरे साथ जाना चाह रहे थे, चलो साथ में चलते हैं बस से। अरे अखिलेश, बस से कौन जाएगा? अगर तुम्हारी साइकिल ठीक होती तो साइकिल से मैं तो जाता फ्री में। और यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को, तुम मोटरसाइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, बजाय तो बताओ क्यों रोकूं मोटरसाइकिल को? क्या बात है बताओ तो। मैं और मम्मी जी दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने दावत पर बुलाया है हम दोनों को। अरे राहुल, मैं तुम्हें यहाँ पर रोक रहा हूँ तो कोई वजह ही तो है, तभी तो रोक रहा हूँ। रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पे। लेकिन मोदी सर जी एक बात बताओ, मेरे बेटे को तुम क्यों रोक रहे हो? वजह तो बताओ। हम दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, दावत का टाइम निकल जाएगा, जल्दी हमें बताओ क्या बात है? आप हमें क्यों जाने नहीं दे रहे हो आगे? सोनिया जी, राहुल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो। अब अगर तुम जानना ही चाहते हो कि आगे रोड पर क्या हुआ है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। आगे रोड पर अखिलेश नाम के ड्राइवर का एक ट्रक पलट गया है। वैसे तो किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उस ट्रक से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है, इसीलिए तुम आगे नहीं जा सकते। और बहुत तगड़ी जाम लग गई है, दोनों तरफ काफी ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है, इसीलिए आप आगे मत जाओ। अब मम्मी जी आप ही बताओ क्या करा जाए? केजरीवाल जी ने कहा था पूरा 12 बजे खाना खाने के लिए आ जाना, लेकिन 12 तो यहीं पे बज गए और ये मोदी जी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब कैसे करके दावत खाने को मिलेगी? मम्मी जी आप ही बताओ। मेरे बेटे, ये मोदी सर जी बता तो रहे कि एक आगे ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है। अगर अपना लोग आगे मोटरसाइकिल ले जाएंगे फिर भी तो अपनों लोगों को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहे आगे बहुत तगड़ी जाम लगी हुई है। ऐसा कर मोटरसाइकिल को वापस मोड़ ले और कोई शॉर्टकट देखते हैं केजरीवाल जी के घर पर पहुंचने के लिए। सोनिया जी, एक शॉर्टकट जानता हूँ केजरीवाल जी के घर पे पहुंचने के लिए। आपकी मोटरसाइकिल आराम से वहां से निकल जाएगी। ये बराबर में अमित शाह जी का खेत है, इस खेत के बराबर में एक पतला सा पगडंडी रोड गया है, उस रोड जाना, फिर पक्का रोड आ जाएगा, फिर उसी पक्के रोड से केजरीवाल जी के घर के तरफ निकल जाना। तुम्हारी दावत भी नहीं छूटेगी, जल्दी जाकर केजरीवाल जी के यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खा लो। हाँ लालू जी, ये आपने रास्ता बहुत अच्छा बताया, इसी शॉर्टकट रास्ते से केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए मैं और मम्मी जी चले जाते हैं। मोदी जी रुक कैसे गए? क्या बात हो गई? कैसे रोक ली साइकिल आपने? अपना लोग शहर में काम पर जा रहे हैं, देर हो जाएगी अपना लोगों को, जल्दी चलो। केजरीवाल, वो देखो सामने
बीच रोड पर पके हुए पीले पीले 2 आम पड़े हुए हैं। अरे काम करने के लिए तो अपना लोग जा ही रहे हैं। जरा इन दोनों आमों को खाकर पेट में डाल लूं, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, काम करने में भी मजा आएगा। फिर चलते हैं काम करने के लिए, जरा आम खा लूं मैं ये दोनों। ऐसे कैसे मोदी जी आप अकेले दोनों आम खा लोगे? अरे मोदी जी मैंने ही तो आपको बताया है, वो देखो 2 आम पड़े हुए हैं। फिर आप रुके हो, इन दोनों आमों को मैं खाऊंगा। साइकिल भले ही आपने पहले रोकी है, लेकिन आम तो मैंने देखे हैं पहले। चलो राहुल एक काम करते हैं, एक आम तुम खा लो, एक आम मैं खा लेता हूँ। जाऊं उठा के लाऊं आम को। लेकिन मोदी जी दूसरों की भी तो फिक्र करो। ये देखो मेरे बराबर में उवैसी जी, इनके मुंह में पानी आ रहा है, एक आम इन्हें भी दो। चलो मैं आम नहीं खाऊंगा, कम से कम उवैसी जी को तो एक आम दे दो। देखो कैसे मुंह में इनके पानी आ गया आम देखकर। अरे केजरीवाल ऐसे तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है इन आमों को देखकर। भाई मोदी जी मैं कुछ नहीं जानता, एक आम मुझे दो, एक आप खा लो। अरे लालू जी आपके मुंह में भी इन आमों को देखकर पानी आ रहा है और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ऐसा करते इन दोनों आमों को अपना दोनों लोग खा लेते, एक तुम खा लो एक मैं खा लेता हूँ। वैसे जी हमको ऐसा है, इन आमों को खाने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है। लगता है ये ऊपर पेड़ से मेरे लिए आम गिरे हैं, इन आमों को तो मैं ही खाऊंगा और इन दोनों को आमों को खाते ही सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं खा लेता हूँ, फिर अपनों को शहर जाने के लिए भी देर हो रही है, जल्दी चलो नहीं तो आज का काम नहीं हो पाएगा। देखो भाई मैं तुम्हारा ठेकेदार हूँ, इसलिए इस आम पर मेरा ही हक है। मुझे आज भूख भी ज्यादा लगी है, सुबह घर से खाना खाकर भी नहीं आया हूँ। इन दोनों आमों को मुझे खा लेने दो। अरे मोदी जी आप ठेकेदार हो तो इसका मतलब आम पड़े हुए हैं जो सामने, उन दोनों आमों को आप खा जाओगे? अरे इन आमों को सब लोगों ने एकदम देखा है, इन आम पर सबका हक है, सब लोग मिल बांट कर खा लो। अरे अखिलेश मिल बांट के कैसे खाओगे? ये देखो अपना लोग बातों में लगे रहे, वो देखो उवैसी जी ने दोनों के दोनों आम उठा लिए और वो खाने लगे। उनके मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था, मुझे लग ही रहा था ये आम उठाकर उवैसी जी ही खा जाएंगे। चलो भाई उवैसी जी को ही खा लेने दो ये आम। चलो काम पर। केजरीवाल राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रास्ते में मिल गए, नहीं तो मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में ही खराब हो गई थी। वो तो ये कहो राहुल ने अपने गमछे से मेरी मोटरसाइकिल को बांध लिया और गमछे को पकड़कर केजरीवाल जी की मोटरसाइकिल पर बैठ गए। अब केजरीवाल जी हल्की हल्की मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और राहुल गमछे को पकड़े हुए है जिसके पीछे मेरी मोटरसाइकिल बंधी हुई है। इसी तरीके से दोनों की मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरी मोटरसाइकिल, अचानक मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे केजरीवाल जी हल्के हल्के मोटरसाइकिल को चलाओ, तुम तो आगे हो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। अगर आपके सामने कोई आ गया और आपने एकदम ब्रेक लगा दिए तो मोदी जी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाएंगे और उनकी मोटरसाइकिल आपकी मोटरसाइकिल से आगे टकरा जाएगी और पीछे मैं बैठा हूँ, मुझे चोट लग जाएगी। हाँ केजरीवाल जी राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम ब्रेक मत लगा देना, मेरी तो इस मोटरसाइकिल के ब्रेक भी फेल हो चुके हैं, एकदम मोटरसाइकिल टकरा जाएगी अगर तुमने ब्रेक एकदम लगा दिए। ये बताओ मोदी जी आपकी मोटरसाइकिल खराब थी, चलो कोई बात नहीं, राहुल के कहने पर मैंने आपकी मोटरसाइकिल को राहुल के गमछे से बांध दिया और वो खींच रहा है मोटरसाइकिल को। लेकिन एक बात तो बताओ, आपने पीछे अखिलेश को क्यों बैठा रखा है? एक तो आपकी मोटरसाइकिल को खींचना वैसी मुश्किल हो रहा है और ऊपर से आपने खराब मोटरसाइकिल पे पीछे अखिलेश को बैठा दिया है, ये कोई बात है? अरे हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी खराब मोटरसाइकिल को खींच के ले जा रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पीछे भी मोटरसाइकिल के एक आदमी बैठा ले। अरे केजरीवाल जी क्या दिक्कत हो गई अगर मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया? आपकी मोटरसाइकिल पे क्या ज्यादा वजन पड़ रहा है? मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे आप तो मोदी जी की मोटरसाइकिल को खींच ही रहे हो, अब मोदी जी की मोटरसाइकिल पे अकेले मोदी जी बैठे हो या पीछे मैं बैठा हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश फर्क पड़ता है, मुझसे पूछो मैं अंगोछे को कितनी कस के पकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं अंगोछे को छोड़ दूं तो तुम्हारी मोटरसाइकिल पीछे ही रह जाएगी। तुम 2 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो इसीलिए इसे खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अखिलेश बुरा मत मानना, आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा, अगर आप नहीं उतरोगे तो ये केजरीवाल जी राहुल मेरी खराब मोटरसाइकिल को घर नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए राहुल अपनी मोटरसाइकिल से एक्सीलेटर तो दो। देखो मैं कितनी तेजी से एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तुम सही तरीके से एक्सीलेटर दे ही नहीं पाती हो, तभी तो ये चारा मशीन नहीं चल पाती है। देखो तुम्हारी मोटरसाइकिल से और मेरी मोटरसाइकिल से मिलके ये चारा मशीन बनी है और दोनों ही लोग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे वाले पहिए से इस चारा मशीन को चलाते हैं और जो अपना लोगों के पास लोग चारा लेकर आते हैं उसकी कुट्टी बनाते हैं, चारे को कटवाते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है अपना लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं। लेकिन तुम अपनी मोटरसाइकिल को हल्की स्पीड से चलाती हो
तुम्हारा तेल कम खर्च होता है, जबकि मैं अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से चलाता हूँ। देखो मोदी जी, ज्यादा उल्टी सीधी तो बातें करो मत। एक तो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस चारा मशीन में पार्टनरशिप कर ली, जबकि मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है, तुम्हारी मोटरसाइकिल तो पुरानी है, उसके तो पहिए तक गायब हो गए। मैं अपनी नई मोटरसाइकिल से थोड़ी सी स्पीड में बहुत तेजी से इस चारा मशीन को चलाता हूँ। आप अजीब अजीब कारनामे बनाते रहते हो। वो कौन सी घड़ी थी मैंने इस चारा मशीन में तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली? तुम्हारी मोटरसाइकिल तो बेकार है, दम ही नहीं देती है, बिल्कुल चली नहीं पाती है। ये बताओ राहुल और मोदी जी आपस में यूं ही झगड़ते रहोगे? आराम से मेरा जल्दी जल्दी चारा काट के दो, मुझे अपने तरबूज की फसल देखने के लिए खेत पर जाना है। और तुम चारे को काटने का रेट बहुत ज्यादा ले रहे हो, कम रेट करो, तभी तो तुम्हारे पास लोग आएंगे चारा कटवाने के लिए, नहीं तो मैं ही अकेला चारा कटवाने के लिए आता हूँ तुम्हारे पास। ये बताओ लालू जी, हम 1 क्विंटल चारे को काटने का 50 रुपए लेते हैं, तो क्या तुमसे दौलत ले रहे हैं हम? ये बताओ, 2-2 मोटरसाइकिल चल रही है हमारी, एक राहुल की एक मेरी, और ये मोटरसाइकिल कोई पानी से थोड़ी चलती है, इनमें पेट्रोल डालना पड़ता है, और पेट्रोल के तो दाम देख ही रहे हो तुम, लगभग 100 रुपए रेट है 1 लीटर पेट्रोल का। लालू जी आप बीच में मत बोलो, मुझे पूरी तरीके से पहले मोदी जी से बात कर लेने दो। मोदी जी आपने बताया नहीं, ये अजीब अजीब कारनामे आपके दिमाग में आते कैसे हैं? आपके दिमाग में ये 2 मोटरसाइकिल से चारा मशीन चलाने की तकनीक कैसे आई? मैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, मैं आज से आपके साथ काम नहीं करूंगा। गांव का कोई भी बंदा चारा कटवाने के लिए तो आ नहीं रहा है अपने पास। राहुल कैसी बेतुकी बात करते हो? ये चारा मशीन 2 मोटरसाइकिल से चलती है, अगर तुम चले जाओगे तो मैंने जो पैसा इस चारा मशीन पे लगाया है बनाने में, वो सब मेरा पैसा बेकार हो जाएगा, इसीलिए मत जाओ। हल्के हल्के गांव के लोग चारा कटवाने के लिए आया करेंगे, रुक जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।